हेलो हेलो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल एमसी बिहार बोर्ड 6 to 12। कैसे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी दोस्तों को शेयर कीजिए क्लास। और क्लास करने के लिए एक्साइटेड होंगे, आशा नहीं पूरा विश्वास है। तो जल्दी जल्दी क्लास में कमेंट्स कीजिए और मैं देखता हूँ कैसे क्या करना है। वो सब चीज़ें मैं बताऊँगा। तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपना नाम लिखिए, कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में। कॉपी कलम खोलिए और अपना कमेंट्स कीजिए, बिहार के किस ज़िले से हैं या अदर स्टेट से भी अगर लड़के जुड़े हुए हैं तो वो भी कमेंट्स करें अपना कि क्या हाल चाल, क्या चीज़ें हैं। हाँ भाई, कमेंट्स कर रहे हैं। कुशल, कौशल कुमार सर क्लास स्टार्ट कीजिए। कौशल कुमार क्लास स्टार्ट कीजिए। बच्चा क्लास स्टार्ट हो गया है, चेहरा तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, चेहरा दिख रहा है थोड़ा बहुत। मुजफ्फरपुर, ये लग रहा है कौशल कुमार ऑफलाइन स्टूडेंट है। ऑफलाइन हो ऑनलाइन, कमेंट्स करो तो। ऐसे में तो कौशल नाम का तो ऑफलाइन भी लड़का है। तो एक्साइटेड होंगे आप लोग क्लास के लिए। बिहार बोर्ड में पहली बार क्रैश कोर्स टीएमसी रैंकर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जुड़िए जुड़िए, बच्चों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जो भी सो गया है या खा पी कर घूम रहा है गलियों में या पटना के शहरों में। पटना के शहरों में या कोचिंग संस्थानों से जो भी लड़के जुड़े हुए हैं वो भी जुड़ जाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स चलने वाला है टीएमसी रैंकर इंस्टीट्यूट पे। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। तो जो भी बच्चे हैं ऑनलाइन है सर। एसएसटी का क्लास होगा बाबू, घबराना नहीं है। एसएसटी का भी होगा, मैथ का भी होगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए तो हम जिंदाबाद हैं ही। सब बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जो भी चीज़ है वहां से देखिए कि कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत एक दो और बच्चा जुड़ जाए, जो भी चीज़ें हैं। और मैं इसको शेयर कर देता हूँ एक बार कि कहाँ से कैसे क्या करेंगे लोग। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता न हो कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो वहाँ से लाइव जुड़ जाएंगे। वो तो मेरे बच्चा पार्टी ऑफलाइन क्लासेस रनिंग कर रहा है और ऑनलाइन क्लासेस भी आप लोग का रनिंग करेगा। तो आप लोग देखिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। अभी दो चार लोग ही जुड़े हैं, कोई बात नहीं, क्लासेस रनिंग करने लगी तो अपने आप लड़के जुड़ जाएंगे। मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ और देखता हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। ओके। ओके, तो बिहार बोर्ड क्रैश कोर्स आ गया है। आ गया है जैसे प्रचार करता है ना, पटना में ऑफलाइन आइएगा तो बहुत सारा लोग वो प्रचार करता है माइक लगा लगा के, वैसे ही मैं भी प्रचार कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ, तो आप लोग जो भी जुड़ा हुआ है जुड़ जाइए, नहीं जुड़े हुए हैं कोई बात नहीं। मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ क्योंकि बच्चों को देख के क्लास चलेगी तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और हम लोग का एक टाइम बाउंडेशन है कि इस टाइम पे ही क्लासेस चलेंगी। तो साइंस का भी 4 से 5 दिन क्लास अभी इसी टाइम पे चलेगा, और भी सब्जेक्ट का इसी टाइम पे चलेगा। बाकी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कब क्लासेस चलेंगी। वैसे तो 6 साढ़े 6 के बाद ही फैकल्टी खाली होते हैं। देखिए, पहली बात यहाँ पे दो चेहरा दिख रहा है और प्रकाश का परिवर्तन बीच में दिख रहा है। बोलोगे सर क्या प्रकाश का परिवर्तन यहीं पे हो रहा है? नहीं नहीं, देखो ये लेक्चर 1 है और लेक्चर 1 में हम लोग बिहार बोर्ड का क्लास टेंथ का हिंदी मीडियम ही होता है, प्रकाश का परावर्तन को कवर करेंगे। और ये हमारे रहे सीनियर फैकल्टी ठाकुर सर, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और मैं यहाँ रहा। तो क्लास को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है।
ठीक है, तो जुड़ना है। तो मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ कि कैसे क्या करना है मेरी बच्चा पार्टी। कैसे क्या करना है, मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। और जो भी लोग हैं, देखता हूँ कमेंट्स क्या कर रहे हैं। चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। जो भी चीज़ें हैं उनको बताना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बच्चे जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं वो मैं कमेंट्स बॉक्स से तो वैसे तो दिख रहा है, बच्चे तो जुड़े ही हुए हैं। व्हाट इज साइंस? ओ भाई साहब, व्हाट इज साइंस? ठीक है, चलिए आगाज करते हैं। क्लास 10th। मेरे को थोड़ा सा चमक रहा है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर बेसिक से पढ़ाया जाएगा। हाँ बेटा, बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा। 0 to एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। एडवांस क्या, वही बिहार बोर्ड का जो लेवल है वही लेकर जाएंगे ना। एडवांस क्या आईआईटी से ही थोड़ी ना पढ़ाएंगे इसमें। तो जो भी चीज़ें बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा मेरा बच्चा पार्टी। जो भी चीज़ें हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब बच्चे कितने आते हैं क्या आते हैं वो मैंने काम कर दिया शेयर करने का। और मैं अब पढ़ाने का काम करता हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो जो भी चैप्टर है उसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी सब्जेक्ट है आप लोग का, वो सब्जेक्ट में जो साइंस है, साइंस का रेशियो, रेशियो बोलते हैं। बोल रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट है साइंस, और साइंस आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 20 प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? 20 प्रैक्टिकल होता है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, बाकी 80 नंबर का क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को मिला के। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, साइंस को समझते हैं कि क्या कैसे क्या करना है साइंस में। पहले तो ये बताइए ना, जो चैप्टर पढ़ाना है वो तो चैप्टर आप पढ़ाएंगे ही, रोज तो पढ़ाना ही है। बट चैप्टर को स्टार्ट किए हैं, जो चीज़ों को स्टार्ट किए हैं उसको बताइए ना कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट किए हैं और चीज़ों को बता रहे हैं। चैप्टर को स्टार्ट किए हैं और चीज़ों को बता रहे हैं, तो उसको समझते चलना है। क्या समझते चलना है? समझते ये चलना है कि जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है कैसे चल रहा है। देखो, जो हम लोग क्लास, इसमें तो मुझे चमक रहा है। देखो, क्लास 10th, क्लास 10th में जो साइंस पढ़नी है बच्चा, 3 कैटेगरी में पढ़नी है। कौन से कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। 3 कैटेगरी का मतलब क्या सर? कैटेगरी का मतलब वो काटने वाला कैटेगरी नहीं भाई, कैटेगरी का मतलब विभाजित करने वाला कैटेगरी। और तीनों में क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। तो पहला है आपका चीज फिजिक्स, और दूसरा आपका हुआ केमिस्ट्री, और थर्ड ऑफ पॉइंट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो आपने देख लिया कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। अब इन तीनों को, जैसे आप जैसे आप क्लास 10th और 9th पढ़ने से पहले, जैसे कि आप ईवीएस छोटे क्लास से स्टार्ट करेंगे, छोटे क्लास से स्टार्ट करेंगे तो छोटे क्लास से कैसे पढ़ना है? छोटे क्लास में जब आप क्लास थे, जब आप क्लास 1 to 5 में पढ़ रहे होंगे या 1 to 3 में पढ़ रहे होंगे, उसमें ईवीएस चलता है। इन्वायरमेंटल स्टडी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल स्टडी। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल स्टडी। इन्वायरमेंटल स्टडी।
जब आप बड़े हो जाएंगे और तब 8 में 6 मतलब 4 क्लास 2 8 में जाएंगे तो आप इसको पढ़ेंगे किस रूप में? आप पढ़ेंगे इसको साइंस के रूप में। क्या पढ़ेंगे? साइंस के रूप में। और जब आप 9th और 10th में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपका साइंस ही रहेगा, साइंस ही रहेगा। बट आप इस चीज को 3 कैटेगरी में पढ़िएगा, यहाँ पे 3 कैटेगरी में पढ़िएगा। वही मैंने 3 कैटेगरी की यहाँ पे बात किया, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं और बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? फिजिक्स को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं और बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? तो फिजिक्स को जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान बोलते हैं, केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान और बायोलॉजी को जीव विज्ञान। ठीक है। तो फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है और बायोलॉजी में क्या पढ़ना है? ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 चीज़ है, और तीनों में तीनों का जो डिवाइड है वो सेम है। सेम का मतलब क्या सर? फादर ऑफ साइंस। सब चीज़ मालूम चलेगा, थोड़ा सा ये सब चीज़ें सुनते जाओ, उसके बाद मैं बताते चलता हूँ। जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं देखता हूँ। तो क्लास 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, और तीनों में क्या क्या होता है उनको समझ लो। तो जैसे आपका है पहला भौतिक विज्ञान, राइटिंग थोड़ा सा सही नहीं होगी, बट आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। भौतिक विज्ञान, और आपका आ गया रसायन विज्ञान। क्या आ गया? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। और तीसरा आ गया आपका जीव विज्ञान। क्या आ गया? जीव विज्ञान। आपका आ गया जीव विज्ञान। सर आप चैप्टर पढ़ाइए ना, ये सब क्या कर रहे हैं? बकवास। बकवास नहीं है बच्चा, बेसिक से जो भी चीज़ें हैं, किसी लोग को तो सब्जेक्ट भी नहीं पता होगा कि साइंस में कितना सब्जेक्ट है 10th क्लास में। इसी की वजह से मैं बताना पड़ रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या करना है इसको देखो। तो जाहिर सी बात है कि फिजिक्स जो है, भौतिक विज्ञान, इसमें पढ़ना क्या है? तो जो भी चैप्टर जैसे प्रकाश हुआ, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इसमें है, मानोमित्र है। और जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे आपको लाइट पढ़ना है, तो लाइट में 2 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक होता है रिफ्लेक्शन। बेटा क्या होता है? रिफ्लेक्शन। कॉपी कलम निकाल लो और उसमें थोड़ा बहुत लिखते चलो, ठीक है? थोड़ा बहुत लिखते चलो, वहां से कुछ आइडिया लग जाएगा। तो रिफ्लेक्शन हो गया, और दूसरा क्या हुआ सर? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यहाँ से कुछ समझ में आया? ये हो गया रिफ्लेक्शन और एक हो गया रिफ्रैक्शन। अब इसमें ये लाइट हो गया। क्या हो गया? लाइट। और दूसरा चीज आप इसमें देखोगे, चैप्टर वाइज ही है, और इसमें आप दूसरा चीज में देखोगे ह्यूमन आई है। क्या है? ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, इसको मानव नेत्र बोलते हैं। तीसरा आपका आ जाएगा क्या सर? तीसरा आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक करेंट। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक करेंट, बोले तो विद्युत धारा। और इससे रिलेटेड एक चैप्टर है, और उसके बाद आ जाएगा ऊर्जा स्रोत, एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स। ठीक है। तो फिजिक्स में यही चैप्टर पढ़ना है भाई। और केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है सर? केमिस्ट्री में बता दीजिए थोड़ा बहुत, कैसे क्या करना है? तो केमिस्ट्री में भाई क्या करना है, पहला चैप्टर क्या पढ़ना है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना है। केमिकल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, या कोई कोई इक्वेशन भी पहले बोल सकता है। रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकेंड टॉपिक क्या पढ़ना है जी? सेकेंड चैप्टर क्या पढ़ना है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पास सेकेंड चैप्टर क्या पढ़ना है? चैप्टर क्या पढ़ना है आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो सुनिए। तो सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट होता है, एसिड बेस सॉल्ट। और थर्ड आपका है पीरियोडिक टेबल। क्या है? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। और फोर्थ है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड।
और जीव विज्ञान में क्या पढ़ना है सर? तो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है मेरी बच्चा पार्टी, जो पहला चैप्टर पढ़ना है आपको पढ़ना है जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। और सेकेंड थर्ड और फोर्थ आपको क्लासेस में बता दिया जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट्स कीजिए। ठीक है, तो ये जो है फिजिक्स का चैप्टर है आपका, और केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा आपका फिजिक्स से, फादर ऑफ साइंस। ये तो बार बार लड़का पूछ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, तो जो भी चीजें हैं देखो। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स, शुरू शुरू में स्टार्ट करेंगे हम लोग फिजिक्स, और फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है, और जो भी लोग पूछ रहा था कि सर साइंस क्या होता है, साइंस के पिता क्या हैं, तो वहां से आप लोग देखते रहिए यहाँ से कैसे क्या बताया जा रहा है, बाकी मैं बताऊंगा ही। तो जो आप लोग को चैप्टर पढ़ना है यानी अध्याय पढ़ना है फिजिक्स में, क्या अध्याय पढ़ना है आपको फिजिक्स में, जो चैप्टर 1 है वो है प्रकाश का, क्या नाम है भाई, प्रकाश का परावर्तन। तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप क्या पढ़ने वाले हो, क्या करने वाले हो, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। देखो बताने को तो बहुत सारा चीज बता सकता था, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो उसमें भी बहुत सारा चीज होता है। देखो थोड़ा सा उसको भी देख लो। जैसे फिजिक्स है, जैसे आपका फिजिक्स है, जैसे आपका फिजिक्स है, ये तो आपका हो गया फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में भी 3 होता है, उसमें अलग अलग। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री हो गया आपका, केमिस्ट्री में 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं, कौन कौन? एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, क्या होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक। ये 10th लेवल पे नहीं है इसीलिए मैं बता नहीं रहा था, और बाकी ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 11th में जाओगे तो पढ़ोगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और ये फिजिकल हो गया। फिर उसके बाद बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी में भी 2 चीज़ें होती हैं। 2 चीज़ें का मतलब क्या सर? एक होता है जूलॉजी, क्या होता है जूलॉजी, और एक होता है बॉटनी, क्या होता है बॉटनी। एक इसमें भी सब ऑप्टिक्स और ये अलग अलग पढ़ता है, इसमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जूलॉजी और बॉटनी। मतलब इसको बोलते हैं क्या सर? इसको बोलते हैं भौतिक, और इसको बोलते हैं अकार्बनिक, इसको बोलते हैं कार्बनिक। और इसमें 2 चीज होता है, प्राणी विज्ञान और जंतु विज्ञान। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं आपका जो भी चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो इसमें जो जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। तो टू द पॉइंट हम बात करते हैं ना, क्या सर इधर उधर घुमा रहे हैं, फालतू इधर उधर बताते जा रहे हैं। अब पॉइंट पे आइए ना, तो पॉइंट पे ही आ रहा हूँ मेरे भाई, पॉइंट पे ही आ रहा हूँ। देख, जो भी चैप्टर पढ़ना है आपको, जो अध्याय है वो अध्याय का नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन, वर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में पहले ही बात आता है कि सर प्रकाश क्या होता है, वो सब तो आगे चीज पढ़ने की बात है। खैर अभी मैं मुझे बताइए कि प्रकाश क्या होता है, तो वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ, वहां से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, जाहिर सी बात है। तो जो चैप्टर आपको पढ़ना है प्रकाश, प्रकाश में आपको पढ़ना है, प्रकाश में आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम बताते हैं कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो टू द पॉइंट बात करते हैं हम, जो भी चीजें पढ़नी है उसकी। तो प्रकाश का परावर्तन में बात करते हैं हम लोग सर कि प्रकाश क्या होता है, यानी कि लाइट क्या होता है, लाइट क्या होता है। तो टू द पॉइंट बात करेंगे तो प्रकाश क्या है? ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? क्या है प्रकाश? एक प्रकार की, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि लाइट इज द एनर्जी, एनर्जी बोलते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये क्या है? एनर्जी है। और ये एनर्जी किस में रहती है? फोटोन के रूप में। क्या रहती है? फोटोन के रूप में। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो वहां से कुछ आइडिया होगी कि क्लास 9th में दिया था कि प्रकाश क्या है, मेटर्स में। क्लास 9th में जो मेटर्स पढ़ना था केमिस्ट्री में, उसमें लिखा हुआ था कि लाइट क्या है। तो उसमें लाइट प्रकाश मतलब एनर्जी है, वहां पे पदार्थ नहीं बताना था, एक फोटोन होती है। तो अब प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जो फोटोन के रूप में रहती है। ठीक है, यहां से कंसेप्ट क्लियर हुआ।
और इसके बाद लाइट में क्या क्या होता है सर? लाइट में प्रकाश की चाल किसमें? प्रकाश की चाल किसमें? तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड कैसे आता है सर? तो ये चाल का क्या होता है? एसआई मात्रक। तो चाल बराबर क्या होता है भाई? दूरी भाई समय। दूरी भाई समय। भूल गया क्या भाई? मेरे भाई मेरे बच्चा, क्लास 9th भूल गया ना? ना, क्लास 9th को मैं रिलेट करके ही पढ़ाऊंगा। इधर उधर जो भी चीजें देख रहे हो उससे मतलब नहीं है। तो दूरी को क्या बोलते हैं सर? दूरी का सही मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड मेरे बच्चा। अगर इसको लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? मीटर पर सेकेंड है तो इसको मीटर सेकेंड -1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपसे। क्वेश्चन क्या पूछेगा सर? जैसे पूछेगा कि जो चाल होती है, चाल का ऐसी मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन आता है चाल। मैं पढ़ा रहा हूँ प्रकाश बट चल गया चाल पे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि 9th में आपको दिया हुआ है, इसकी वजह से मैं वहां पे रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह से क्रैश कोर्स है। इसमें जो भी चीज पढ़ाया जाएगा बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस। एडवांस का मतलब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी आईआईटी जेईई आपको पढ़ा दिया जाएगा। जो बोर्ड में चीजें पूछी जाएंगी उसी को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चाल बराबर जो मैंने बताया था, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि चाल का ऐसी मात्रक क्या होता है, या उसमें तो डायरेक्ट है, जाहिर सी बात है कि मीटर पर सेकेंड बोलिएगा। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, ऑप्शन ए में मीटर, और ऑप्शन बी में ऐसे लिख दूं ms-1, और थर्ड में आपको लिख दूं कि दूरी बटा में समय का, जैसे ऐसे लिख दूं कि मीटर बटा में सेकेंड। क्या है? मीटर बटा में सेकेंड। हो सकता है कि कैमरे पे ज़्यादा ना देख रहा हूँ, बोर्ड पे देख रहा हूँ, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेक्शन आप लोग को क्लास में होना चाहिए। तो मीटर पर सेकंड लिख दिया, और इसमें लिख दिया मैंने ऑल। तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? थोड़ा सा कमेंट्स पढ़ लेते हैं कि कैसे क्या होगा, और यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो कमेंट्स देख लेता हूँ कि कैसे क्या आप लोग बता रहे हैं। हो मेरे भाई मेरे बच्चा, बता दो कमेंट्स में। कमेंट्स में क्या रिप्लाई नहीं करोगे? कौशल कुमार थे और कौशल कुमार भाग गए। भाग गए मतलब सो गए। सो गए क्यों? कंडीशन क्या है? दाल भात चोखा खाए होंगे और सो गए होंगे। तो देखिए, टू द पॉइंट बात करते हैं हम सर। क्या होता है, क्या चीजें होती हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो बोथ हो जाए, मतलब क्या हो जाएगा? आल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आल हो जाएगा। अब चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को क्लियर करते हैं। हम लोग थे कहाँ भाई? हम लोग थे प्रकाश पे। कहाँ थे? प्रकाश पे। यहाँ पे ऐसे न देख के ऐसे देख रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी आँख की नजरें नीचे हैं। तो कारण है कि कमेंट बॉक्स नीचे है, ऊपर नहीं है। ठीक है, इसी की वजह से मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। तो मैं प्रकाश पे था और प्रकाश में चीजों को बता रहा था कि प्रकाश क्या है और प्रकाश को कैसे पढ़ना है। तो प्रकाश में मैंने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है और जो फोटॉन्स के रूप में सुरक्षित रहती है। तो प्रकाश बोलने से आपके दिमाग में क्या नजर आ रहा है? मतलब मैं जैसे बोलूंगा कि प्रकाश, प्रकाश बोलने से क्या नजर आ रहा है? तो प्रकाश नाम वाला लड़का नजर आ रहा है। हो सकता है किसी की नजर आ रहा हो, बट वो चीज नहीं है। आपके माइंड में आ रहा हो तो वो आप जाने। बट मैं प्रकाश बोल रहा हूं तो प्रकाश में आपको क्या चीज नजर आ रहा है? जैसे मैं बोल दूंगा प्रकाश, तो प्रकाश का मतलब होता है लाइट। सर लाइट, तो लाइट क्या होता है? वही चीज है सर। वही चीज है सर, कि वही चीज है कि जो भी चीजें हैं उसको बताइए। क्या कर रहा है? प्रिपेयरिंग एक्सपोर्ट। नहीं भाई, रीड नहीं करना है। तो लाइट में देख मेरे भाई, लाइट में जो मैंने स्टार्ट किया था, लाइट एक प्रकार की एनर्जी है और जो फोटॉन्स के रूप में रहती है। और लाइट में ही आता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया कि दूरी का ऐसी मात्रक कैसे निकालते हैं और कैसे क्या होता है। तो प्रकाश में जो चीजें पढ़ेंगे हम लोग, वो प्रकाश को कैसे देखेंगे। पहला क्वेश्चन आता है कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं कि हम प्रकाश को, या हम किसी, उड़िए ना, हम क्वेश्चन ही पूछता हूं डायरेक्ट, और वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रकाश होता क्या है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ देता हूं, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? पहला, हम किसी वस्तु को,
हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं, देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? रीजन है सर, आंख से दिखता है देख पाते हैं। अरे भाई उसको नहीं बोल रहा हूं, उसका रीजन बोल रहा हूं। रीजन तो बता कि वो किस वस्तु कैसे दिखती है। अरे सर रीजन सीजन से गया सब भाड़ में। आप मतलब है आंख से देखते हैं होता है? अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। क्लास में आइएगा तो बताना पड़ेगा, और किताब पढ़ रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं तो बताना पड़ेगा कि हम लोग किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। तो देख मेरे भाई, जैसे किसी वस्तु को देखने के लिए हम कैसे देखते हैं, जाहिर सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कलर कैसे चल रहा है भाई मुझे पता नहीं चल पा रहा है। देख मेरे भाई, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं किसी वस्तु को देख रहा हूँ, मैं किसी वस्तु को देख रहा हूँ, या यहाँ से मान के चलो कि ये सूर्य भगवान है, या सूर्य को नहीं लेकर के हम कोई, जैसे मतलब यहीं से सामने से देखना, ये सामने बहुत सारा टॉर्च जल रहा है, तो वहां से प्रकाश की किरणें, वहां से प्रकाश की किरणें मतलब हम बता रहे हैं कि किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से या किसी चीज से, स्रोत से निकलती हैं, तो क्या करती हैं, किसी वस्तु से टकराती हैं, और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे लिखना है। तो जाहिर सी बात है कि कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है, जैसे ये बुक, बुक क्या कोई भी चीज है, जैसे यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रकाश, और रिफ्लेक्ट करने के बाद किसी वस्तु से टकराता है, और टकराने के बाद वहां से हमें वस्तु दिखाई देती है। तो इसमें क्या आता है सर, रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन के बाद हमें वस्तु दिखाई देती है। सर ये परावर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है भाई? रिफ्लेक्शन होता है। सर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो आते हैं उसी पे, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन मतलब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं, वहां से वो चीज क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद हम देखते हैं कि सर वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है, ये भी चीज क्लियर हो गया। अब बात आती है सर जो परावर्तन बताया वो परावर्तन होता क्या है? तो परावर्तन मेरे भाई देखने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा, यहाँ पे ये समझना पड़ेगा मेरे भाई, मेरे भाई कि देख, देख परावर्तन कैसे होता है, क्या होता है। जैसे ये क्या है, ये एक दर्पण की सतह है। क्या है, दर्पण की सतह है। और दर्पण की सतह पे कैसे क्या होता है, उन चीजों को देख। जैसे कोई भी प्रकाश की किरण आती है, आती है, इसको बोलते हैं क्या, आपतित किरण। और परावर्तित मतलब होती है किसी सतह पे, यहाँ पे। तो मैं डायरेक्ट परावर्तन का नियम नहीं बता रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ बस कि कैसे परावर्तन होता है। तो कोई भी वस्तु यहाँ से आती है और टकरा कर इधर की तरफ जा रही है, तो ये किरण जो जा रही है ना, इसी को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन। इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, इसको आपतित किरण बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। और ये जो होता है आपतन बिंदु होता है, और ये सब चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं टू द पॉइंट, बात करते हैं सर कि कैसे क्या होगा। कैसे क्या का मतलब कि प्रकाश में हमको कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, कैसे क्या होगा। तो प्रकाश को आगे बढ़ाने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो प्रकाश स्रोत हैं मेरे भाई, मेरे बच्चा, प्रकाश स्रोत हैं, उस प्रकाश स्रोत को देखना पड़ेगा कि जो प्रकाश स्रोत हैं, मैं पूरा मतलब किताब बाई किताब का चीज नहीं लिखवा रहा हूँ, रीजन मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, क्योंकि स्लाइड के माध्यम से, वो पीपीटी के माध्यम से हो सकता था, बट मेरे पास वो अभी अवेलेबल है नहीं। तो मैं जो भी है उस चीजों को ही पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ कि प्रकाश स्रोत क्या है। तो प्रकाश स्रोत में क्या होता है कि जो भी प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलती है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरण, क्या क्या, क्या क्या सर, थोड़ा सा अच्छे से बताइए ना, क्या कर रहे हैं सब। तो प्रकाश स्रोत में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी, जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलती है, किसी स्रोत से निकलती है, जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलती है तो उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है सर, ये तो बता दिए, इसके बारे में आगे बताइए कैसे क्या होगा। तो भाई पहले लिख लेने दो, उसके बाद ही बताएंगे। तो प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलती है तो प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत होता क्या है सर, प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। जैसे आगे आपका मानव निर्मित, मानव निर्मित को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैन मेड बोलते हैं, मानव निर्मित। और दूसरा आपका आ गया क्या सर, प्राकृतिक। क्या आ गया सर, प्राकृतिक।
प्राकृतिक स्रोत। तो मानव निर्मित स्रोत क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो और बताओ कि क्या क्या होता है। तो देखो, मानव निर्मित में क्या होता है और इसमें क्या होता है, ठीक है। तो इसको देखते चलेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश स्रोत में जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलती हैं तो उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो मानव निर्मित में क्या होता है, जैसे प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित में बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं। मानव निर्मित में क्या है, जैसे आपका बल्ब है प्रकाश स्रोत। बल्ब का मतलब टार्च, बल्ब भी हो सकता है, टार्च भी हो सकता है। और क्या हो सकता है सर, बहुत सारी चीजें हैं जी, बताओ ना क्या क्या चीजें हैं। जो भी चीजें, मोबाइल टॉर्च हो सकता है, क्या हो सकता है, मोबाइल टॉर्च, मोबाइल टॉर्च। और बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरे में क्या है, दूसरे में ये है सर प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में आपका सूर्य भगवान हो ही जाएंगे, सूर्य बाबा, और चंद्रमा भी हो सकता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि चंद्रमा और सूर्य, ये सब चीज़ें बताऊंगा आगे चल के। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे आता है कि सर चंद्रमा तो बता दिए, बट चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का तो अपना प्रकाश नहीं होता, तो भाई वो दीप्तिमान और दीप्तिमान में आता है, ठीक है। किसके स्रोत से चमकता है, क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत में आएगा तो चंद्रमा होगा, बट वो उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो रिफ्लेक्शन के थ्रू दिखता है मेरे भाई। कॉपी पे नोट करो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश स्रोत में, उसको मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है सर, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं यहीं पे क्वेश्चन दे देता हूँ, अगले स्लाइड में ही दे देता हूँ, चल भाई अगले स्लाइड में ही दे देता हूँ। अगले स्लाइड में क्वेश्चन क्या दूंगा, क्वेश्चन मैं ये दूंगा कि सर कौन सा प्राकृतिक स्रोत है, कौन सा, मैं क्वेश्चन देता हूँ, कौन सा, कौन सा मानव निर्मित, कौन सा मानव निर्मित स्रोत है, कौन सा मानव निर्मित स्रोत है। जैसे ऑप्शन मैंने ए दे दिया, बी दे दिया, और सी दे दिया, और डी दे दिया। तो ऑप्शन ए में क्या दे दिया, मैंने दे दिया कि प्रकाश स्रोत, कौन सा मानव निर्मित स्रोत है, कौन सा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया सनलाइट, यहाँ पे क्या दे दिया आपका, सनलाइट, सूर्य भगवान। और यहाँ पे मैंने दे दिया तारा, और तारा को बोल सकते हैं सितारा, ठीक है। तो सूर्य भगवान हो गए, तारा हो गए, और आपके जो भी चीज़ है। अब मैं दे दिया आपका टॉर्च, और दे दिया सभी। बताओ भाई क्या होगा इसमें से, बताओ भाई क्या होगा इसमें से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। सूर्य होगा, ना होगा, तारा होगा, ना होगा, टार्च है, होगा, सभी, ना ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम सर, आगे बढ़ते हैं। स्रोत हो गया, स्रोत के बाद क्या पढ़ना है सर, तो स्रोत के बाद एक चीज होता है दीप्तिमान और दीप्तिमान। तो वहां से दो चीज पूछता है, मतलब दीप्तिमान और अदीप्तिमान में क्या होता है ना, कि जिसका खुद का प्रकाश होता है और जो दूसरों के सहारे चमकता है, यही दो चीज होता है वहां पे। तो एनसीईआरटी में तो ये मेंशन किया नहीं है, तो खैर तो भी बता दिए। तो अब आते हैं कि टू द पॉइंट पढ़ना क्या है सर, और कैसे क्या होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी प्रकाश हमें कैसे, कोई भी वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है, कोई भी वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है, कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। बट एक चीज और भी आएगा, एक चीज क्या आएगा सर, जैसे मैं उसका नाम नहीं लिखूंगा, समझाने के बाद लिखूंगा। जैसे क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे कि कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु कैसी हमें दिखाई देती है बंद कमरे में भी। जैसे देखते हो ना कि लाइट को ऑफ कर दिया जाए, गेट को बंद कर दिया जाए, खिड़की को बंद कर दिया जाए, कभी भी रूम में कुछ ना कुछ प्रकाश होता है। सर वो प्रकाश कैसे होता है, सर हम लोग भगवान से विनती करते हैं वो प्रकाश आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। प्रकाश क्या है, कैसे आता है, उसका रीजन मैं पूछ रहा हूँ, और रीजन साइंटिफिक बताना है कि किस टॉपिक से रिलेटेड है, उसका रीजन क्या है। तो रीजन को समझते हैं हम लोग। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि कोई भी वस्तु बंद कमरे में, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु बंद कमरे में भी, बंद कमरे में भी हमें
कैसे दिखाई देती है, कैसे। कोई भी वस्तु हमें बंद कमरे में कैसे दिखाई देती है, ऐसे दिखाई देती है। जैसे कोई भी वस्तु बंद कमरे में हमें कैसे दिखाई देती है, मतलब इसमें सब चीज़ नहीं लिखा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे ये रूम है और इस रूम में मतलब ये कमरा है और इस रूम में के जो भी खिड़की हैं दरवाज़ा है इस सब को क्या कर दिया गया है, चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। कभी भी आप देखोगे ना कि अंदर के जो लोग होते हैं बंद किए हुए, वो कुछ ना कुछ करके ऐसे वैसे कुछ ना कुछ वस्तु को देख पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। उसी चीज़ को मैं पूछ रहा हूँ कि वस्तु कैसे दिखाई देती है उसमें। देखो मैं उसका रीजन बता रहा हूँ क्या कैसे दिखाई देती है, क्या होता है। देखो पहली बात क्या है कि जो सूक्ष्म कण, ये जो पार्टिकल्स हैं, जो आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्लास 9th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, या चैप्टर 1 पढ़ा होगा मेटर्स इन आवर सराउंडिंग, पदार्थ की जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं उसमें। उसमें क्या होता है जी, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जो धूल कण होते हैं, जो इसको ऐसा समझना है, लिख नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, कण, जो धूल कण होते हैं, वो एनर्जी को बोल रहा हूँ, जो भी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं ना तो उसको ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद मान के चलिए कि अब गेट, दरवाजा, जो भी खिड़की उड़की है सब बंद कर दिए, लाइट ऑफ कर दिए, तो ऐसा तो है नहीं कि सब जो धूलकण हैं वो सब बाहर निकल गया, कुछ तो धूलकण अंदर होंगे। तो जो बाहर के धूलकण होते हैं, जो बाहर के धूलकण होते हैं, ये रूम में क्या करते हैं कि कुछ रूम में भी रहते हैं, ऐसा थोड़ी ना है, कुछ रूम में रहते हैं कुछ बाहर। तो मान के चलिए धूलकण ये वाले मान के चलिए कि ये वाले धूलकण अंदर आ गए। तो ये धूलकण जब अंदर आए तो बाहर तो प्रकाश था तो उसकी एनर्जी जो होती है, बोला ना कि एनर्जी फोटोन के रूप में संरक्षित रहती है, तो ऑब्जर्व ये रहते हैं तो उसको निकालते हैं, ऐसे ऐसे कर कर करके थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखाई देता है, और मतलब प्रकाश थोड़ा सा दिखता है और जिसकी वजह से हमें वस्तु दिखाई देती है। इस प्रक्रिया को बोलते क्या है, दैट्स कॉल्ड इज स्कैटरिंग। इसको क्या बोलते हैं सर, तो प्रकीर्णन बोलते हैं बच्चा, प्रकीर्णन इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग होता क्या है, इसको मैंने बता दिया कि प्रकीर्णन क्या होता है। मतलब ऐसे समझना है कि प्रकीर्णन होता क्या है, ठीक है। जैसे ऐसे समझो कि जब प्रकाश की किरण जब धूल कणों पे पड़ती है, बंद कमरे में भी वो धूल कण रहते हैं, और जो एनर्जी ऑब्जर्व किए रहते हैं, जो लाइट ऑब्जर्व किए रहते हैं, उसको क्या करते हैं, कुछ समय के बाद परावर्तित करते हैं। जाहिर सी बात है कि किसी वस्तु पे कोई प्रकाश की किरण पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन होगा ही। रिफ्लेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, प्रतिबिंब की तो बात नहीं कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ समय के बाद वो रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होता है कि हमें वो प्रकाश थोड़ा सा दिखता है, जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं भाई, प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन बोलते हैं इस प्रक्रिया को, और इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन बोलते हैं। जैसे बोलते हैं स्कैटरिंग, क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो स्कैटरिंग बोलते हैं, ये चीज समझ में आया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत लाइव जो भी चीजें चल रही हैं उसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, और कमेंट्स में लोग ने क्या किया है, अच्छा क्या खुरपात मचा दिया है, जिसको मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेता हूँ कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रकीर्णन आपको समझ में आ गया, मैंने क्या क्या बताया एक बार देख लेते हैं थोड़ा बहुत। आपको मैंने क्या क्या बताया, पहले तो ये जो भी दो लोग महाराज हैं उनसे मैंने दिखाया, और ये जो चैप्टर है उनको बताया, चैप्टर का नाम बताया, प्रकाश का परावर्तन में चीज़ों को बताया, प्रकाश होता क्या है, और दूरी कैसे, मात्रक कैसे निकलता है, और जैसे हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, ये भी रिफ्लेक्शन के कारण रिफ्लेक्शन बताया, प्रकाश का स्रोत बताया, प्रकाश के स्रोत के बाद क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन के बाद प्रकीर्णन बताया, और प्रकीर्णन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे कि इसमें बच्चा दिया है कंसेप्ट में क्या बोल रहा है, कंसेप्ट में क्या बोल रहा है इसमें देखते हैं। कंसेप्ट में, अरे ये चैट में लड़का क्या बोल रहा है, लाइट के हेल्प, क्या मतलब, लाइट के हेल्प मतलब क्या है भाई, लाइट के हेल्प मतलब क्या, ठीक है। तो क्लासेस आपका इतना हुआ, ऐसा नहीं है क्लास नहीं लेंगे, अभी क्लास चलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत बीच में कुछ सुना देते हैं आप लोग को, कभी खुशी कभी गम, हम हैं
ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ सुना देते हैं और सुनाने के बाद आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट, 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी हाफ टाइम है, हाफ टाइम क्या इसको बोल सकते हैं, मतलब क्लास थोड़ा बहुत सुनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो भी टॉपिक है उस पर। ठीक है। तो शेरो शायरी में आ जाते हैं भाई। थोड़ा सा तुम जो भी थोड़ा शेरो शायरी है उसमें आ जाते हैं, और शेरो शायरी करने के बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि ताकि थोड़ा बहुत एनर्जी मिली रहे। ठीक है। तो जो भी आपका क्लास चल रहा है उस क्लास में रेगुलर बने रहिए, और क्लास बनने के साथ आप थोड़ा शेरो शायरी पढ़ लीजिए, और तो उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। हेलो। 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 पढ़ देता हूँ भाई, घबराओ मत, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे भाई। थोड़ा सा पढ़ देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ कि क्या क्लास में कौन सा टॉपिक चलेगा, आगे बढ़ाता हूँ चीजों को। जैसे लिखा हुआ है, मुझे फुर्सत कहाँ की मौसम सुहाना देखूं। मुझे फुर्सत कहाँ की मौसम सुहाना देखूं। तेरी यादों से निकल तेरी यादों से निकलूं तब तो जमाना देखूं। यानी बोल रहा है कि मुझे फुर्सत कहाँ की मौसम सुहाना देखूं, और तेरी यादों से निकलूं तब तो जमाना देखूं। सर ये क्या बोल दिए, ये तो एकदम, ओ भाई साहब आगे बोल दिया। अरे भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ जमाना देखूं या बाहर निकलूं, तो बाहर निकलूं का मतलब क्या। वो वाला बाहर थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ, मैं किताबों से ही बाहर निकलने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं जमाना देखूं। एक और पढ़ देता हूँ भाई। जैसे बोल रहा है कि यूं तो हम अपने आप में गुम थे, बोल रहा है यूं तो हम अपने आप में गुम थे, सच तो ये है कि वहां भी तुम थे। सर ये क्या सब बोल रहे हैं आलतू फालतू जो भी चीजें। अरे भाई आलतू फालतू नहीं है, जो भी चीज है थोड़ा बहुत एनर्जी मिलती है शेरो शायरी करने से। और उसी चीज को मैंने क्या किया है, दैनिक जीवन में उतारा है, तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे बता दिया जो चीज। तो चल भाई मेरे भाई बच्चा पार्टी, आगे की क्लास को देखते हैं कि कैसे क्या है। आगे की क्लास में देखते हैं कि कैसे क्या है। आगे की क्लास में देखते हैं कि कैसे क्या है, कैसे क्या करना है। तो आगे की क्लास को देखते हैं। तो आगे की क्लास को देखिए। तो मैंने पढ़ा दिया कि प्रकीर्णन क्या होता है, और प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश के बारे में बता दिया, और प्रकीर्णन के बारे में बता दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे सर, आगे में चीज बढ़ेंगे मेरे भाई, मेरे भाई आगे में यही पढ़ेंगे कि अब धीरे धीरे प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश का मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में कि कैसे क्या उसकी जो टर्म्स हैं उनको पढ़ते हैं। तो जैसे आता है सर कि प्रकाश की किरण, क्या आता है सर, प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण क्या होता है सर, प्रकाश की किरण क्या होता है सर। ठीक है। तो कोई कोई प्रकाश क्या 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 बोल दिया सर, प्रकाश की किरण में मैंने बोल दिया कोई प्रकाश की किरण सरल रेखा में गमन करती है, तो वो क्या हो गया, प्रकाश की किरण हो गया। अब जैसे ऑफलाइन में मैं कभी कभी पूछ देता हूँ मैथ में भी कि सरल रेखा का मान कितना होता है। तो सरल रेखा का मान कितना होता है भाई, 180 डिग्री। जैसे इसको समझना है तो कैसे समझेंगे, थोड़ा बहुत मैथ भी यूज हो जा रहा है। जैसे ये गोला है, गोला का मान कितना हुआ 360, इसका हाफ किया कितना हुआ 180 सर। सर ये क्या पढ़ाने लगे आप, मैथ में आ गए। नहीं भाई मैथ में नहीं हूँ, ये थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। तो ये आपका कितना हो गया जी, जब जब ये 360 हो गया, ये 180 हो गया, और 3 डिवाइडेड करेंगे। जैसे चौमीन खाओगे तो चौमीन क्या देता है, चौमीन में एक देता है क्वार्टर, एक देता है हाफ, एक देता है फुल। क्वार्टर 15 रुपया, हाफ 30 रुपया, और फुल 50 रुपया। ज्यादा लोग देखिएगा तो क्या खाता है, लड़का फुल खाता है, और लड़कियां क्या खाती है क्वार्टर, और लड़के क्या खाते हैं फुल। पर हम लेकर
सब खाते हैं। तो वो चीज़ है। तो आपका मैंने बोल दिया आपका चीज़ क्या कि एक सरल रेखा का मान कितना होता है 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री। तो प्रकाश की किरण क्या है सर? तो जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है तो उसको प्रकाश की किरण बोलते हैं। इसको मैं लिख देता हूं सर कि क्या क्या होता है। लिख देता हूं सर, आपके हिसाब से लिख देता हूं मेरे भाई मेरे बच्चा। क्या लिख देता हूं सर कि जब जब प्रकाश की किरण जब जब क्या प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में होती है, जब प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में होती है, एक सरल रेखा में होती है, जब प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में होती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसे प्रकाश की किरण बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। अब इसी से आता है प्रकाश की किरण कहते हैं। अब इसी से आता है सर प्रकाश की किरण तो बता दिया, आगे क्या बताएगा? आगे भाई यही बताऊंगा, घबरा मत, इसी से रिलेटेड बताऊंगा। प्रकाश की किरण के बाद आता है चीज प्रकाश पुंज। क्या आता है भाई? प्रकाश पुंज। इसको बोलते हैं किरण पुंज भी, कहीं कहीं किरण पुंज लिखता है, कहीं कहीं प्रकाश पुंज लिखता है, ठीक है। कहीं कहीं किरण पुंज लिखता है, कहीं कहीं प्रकाश पुंज लिखता है। तो इसमें क्या लिखवाएंगे सर? प्रकाश की किरणों के समूह को। क्या सर? प्रकाश के क्या क्या प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज या किरण पुंज बोलते हैं। तो किरण पुंज कहीं कहीं लिखा रहेगा, कहीं कहीं प्रकाश पुंज लिखा रहेगा भाई। पेपर में आता है प्रकाश पुंज, किरण पुंज नहीं आता है लिख के। तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है सर? सर मेरे भाई यहाँ पे इसको इससे समझना है कि प्रकाश पुंज क्या होता है। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। ये प्रकाश की किरण हुआ, प्रकाश की किरण हुआ, प्रकाश की किरण हुआ, ये प्रकाश की किरण हुआ, और ये प्रकाश की किरण हुआ। ये जो चीज है, मतलब चीज का मतलब ये जो प्रकाश की किरण है, ये जो समूह है, इसको क्या बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज। या इसको बोल सकता है तुम किरण पुंज। क्या बोल सकता है? किरण पुंज। तो प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज बोला जाता है, ठीक है। तो आगे मैं बढ़ता हूं और टाइम देखता हूं। टाइम को देखते हुए टाइम अभी हुआ है 9:42, ठीक है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज बोला जाता है। सर ऐसे ही किरण पुंज रहेगा ना भाई? ऐसे भी हो सकता है, ऐसे 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 ऐसे। ये जो भी ये समूह है ना, ये जो ग्रुप है, तो क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सर प्रकाश पुंज होता क्या है, मतलब प्रकाश पुंज का प्रकार क्या है सर, इसको भी बताते चलिए ना। जी सर मैं बताता हूँ, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज के प्रकार क्या है? प्रकाश पुंज के प्रकार। प्रकाश पुंज लिख रहा हूं तो मतलब ये समझो कि किरण पुंज ही है। तो प्रकाश पुंज के प्रकार कितने हैं? तीन। तीन का मतलब क्या सर? पहला, दूसरा और तीसरा सर। तो पहला में क्या है सर, दूसरा में क्या है और तीसरा में क्या है? तो पहला में आपका आ जाएगा अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। क्या है? अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा क्या आता है सर? तो दूसरा आपका आ जाएगा समांतर किरण पुंज। क्या आ जाएगा? समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। और तीसरा में क्या आ जाएगा सर? अपसारी, अपसारी अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। देखो इसको ऑफलाइन में मैंने कैसे समझाया है वैसे ही समझ लो तुम लोग भी। ऑफलाइन में मैंने कैसे समझाया वैसे ही समझ लो तुम लोग भी। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, समांतर किरण पुंज क्या होता है, और अपसारी अपसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, और समांतर किरण पुंज क्या होता है सर। तीनों को समझेंगे, तीनों को समझेंगे। और समझने से लिए इसको लिए देखते हैं यहाँ पे कि पहले इसको समझते हैं। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी अभिसारी। अभिसारी का मतलब अभी अभी, अभी अभी का मतलब
अभी अभी, अभी अभी का मतलब क्या, अभी अभी मतलब कम, अभी अभी मतलब कम। जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और इस प्रकाश की किरणों को एक पाइप की नली से पूरा लगा दिया जाए, क्या करें, पाइप की नली से पूरा लगा दिया जाए, और वहां से जो प्रकाश की किरणें आएंगी क्या क्या आएंगी, अभी अभी मतलब कम में आएंगी। ये ज्यादा लाइट है और ज्यादा लाइट की वजह से वो पाइप के माध्यम से कम में आएंगी। मतलब मेरे भाई, बड़ा मेरे भाई, यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं लिखित में और उसके बाद समझाता हूँ। अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें अनेक बिंदुओं से एक बिंदु पर आती हैं, जब प्रकाश की किरणें, अभिसारी में लिख देता हूं अभी अभी। अभी अभी का मतलब क्या, अभी अभी का मतलब ऐसे नहीं होता है, तो इसको लिख देते हैं जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर पड़ती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से, जब प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से निकलकर, जब प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर पड़ती हैं, एक बिंदु पर पड़ती हैं, ठीक है, इसको समझेंगे ऐसे, ऐसे, ऐसे। जब, जब क्या है, प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर पड़ती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी। मतलब देखो ऐसे, जब प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, 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 ये आ रही है, क्या है, आ रही है। तो जब ये आ रही है सर, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ये आ रही है और एक बिंदु पे पड़ रही है, इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी। क्या बोलेंगे, अभिसारी सर, अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। सेकेंड नंबर पे बात आती है सर कि क्या क्या होता है, समांतर किरण पुंज। क्या होता है, समांतर किरण पुंज। क्या होता है सर, सेकेंड नंबर पे समांतर, समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज में क्या होता है सर, तो इसमें आप समझेंगे मेरे भाई कि जब प्रकाश की किरणें किसी मतलब जाहिर सी बात है समांतर, और समांतर का मतलब पढ़ लो। तो जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की, जब प्रकाश की किरणें समांतर चली रही हूँ, समांतर चल रही हूँ, समांतर चल रही हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। एग्जाम्पल दो सर। बिल्कुल सर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें समांतर चल रही हों उसको क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज बोलते हैं सर। आगे बढ़ते हैं सर, आगे क्या है, आगे मेरे भाई क्या है, अपसारी है। क्या है, अपसारी। अपसारी में क्या है सर, अपसारी, अपसारी किरण पुंज में क्या है सर, बताते चलिए। अपसारी किरण पुंज में क्या है, मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर जो फैलती जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपसारी किरण पुंज। क्या, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी, किसी बिंदु से, किसी बिंदु से निकल कर, निकल, 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 निकल कर, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती हैं, फैलती चली जाती हैं, चली जाती हैं, फैलती चली जाती हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, अपसारी। जैसे गांव घर में देखोगे ना तो सोता है सब ना, तो लाइट लेके सोता है बुढ़वा सब। बुढ़वा का मतलब जो भी दादाजी हैं, पापा जी, जो भी लोग हैं, द्वार हुआर पे, डेरा वरा पे सब सोते हैं तो लाइट लेके सोते हैं। लाइट लेके सोने का मतलब क्या, वो टार्च, वो कहीं कहीं बोलता है इंग्लैंड वाली टार्च, कहाँ कहाँ की टार्च, ओ, तो सऊदीया वाली टार्च बोलता है लोग। तो उसमें क्या होता है, जब इसमें क्या करता है,
वो टार्च होता है जब वो मतलब क्या करता है कि जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से निकलकर फैलती जाती है, मतलब यहाँ से ये टार्च जला, क्या हुआ, ये टार्च जला। और टार्च जलने के बाद क्या हुआ मेरे भाई, टार्च जलने के बाद इधर भी चला गया, उधर भी चला गया, इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, उधर भी चला गया। तो ये क्या हुआ, एक तरह से एक बिंदु स्रोत है, वहां से प्रकाश की किरण निकलकर चलती चली गई, इसको क्या बोलेंगे, अपसारी बोलेंगे। क्या सर, अपसारी। समझ में आया जी। जैसे गांव घर में देखेगा ना, गांव में देखेगा तो आम उम के दिन में क्या करता है, छत पे सोया रहता है, आम को अगोड़ता है। तो उसमें क्या होता है, लाइट के टार्च को घर से छते पे से जला देगा, पेड़ ओड़ जहाँ भी महसूस होगा कि नहीं आम झकझोर रहा है या तोड़ रहा है या कुछ कर रहा है, तुरंत लाइट बारेगा, लाइट बारेगा यहाँ से। मतलब 20-30 मीटर या 40 मीटर की दूरी पे भी है, 100 मीटर की दूरी पे, 200 मीटर की दूरी पे है, तो वो लाइट जाता है प्रकाश। तो मतलब क्या है, यहाँ से प्रकाश बारा और सभी जगह फैलते हुए चला गया, मतलब ऐसे करके। तो ये जो यहाँ से लाइट बारा और आगे फैलते हुए चला गया तो अपसारी हुआ, ठीक है। और जैसे यहाँ पे स्टूडियो है, स्टूडियो में बहुत सारा ट्यूबलाइट लगा हुआ है, तो जो भी है टार्च इस सबको एक में केंद्रित करके यहाँ से पाइप के माध्यम से नीचे लेकर गया, तो क्या हुआ, अभिसारी हुआ, ठीक है। तो वो हुआ आपका अप, मतलब ये आपका हुआ अभिसारी और ये हुआ अपिसारी। एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ सर, एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स में आपका टॉर्च हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल बना सकते हो, आम की चोरी करने पे जो लाइट मारता है पकड़ा जाते हैं, वो भी होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं सर, आगे अब क्या होता है, बहुत सारे क्लास हो गया, 1 घंटा से ऊपर भी हो गया। तो आगे देखते हैं सर क्या होता है। तो आपको मैंने, मेरी बच्चा पार्टी मेरे भाई, मैंने आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ा दिया, मैंने बहुत सारा चीज़ पढ़ा दिया। उस क्लास को मैं एक बार समराइज कर लेता हूँ। समराइज का मतलब क्या, वन शॉट समरी कर लेता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा क्या, ठीक है। और उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा क्या उसको मैं दिखा देता हूँ आपको एक समरी के तौर पे। किसके तौर पे, समरी के तौर पे। इस समरी मतलब, समरी के मतलब कि जो इस चैप्टर में हम लोगों ने आज पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, और उसके बाद क्लास ऑफ होगी। तो इसमें क्या क्या पढ़ा सर, पहली बात तो मैंने, ये लेक्चर ही स्टार्ट हुआ था तो इसमें प्रकाश के बारे में पढ़े, ठीक है, प्रकाश के बारे में पढ़े। इसके बाद क्या पढ़े सर, प्रकाश के बाद क्या पढ़े, जो भी स्रोत है उसके बारे में पढ़ा। स्रोत में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मानव और एक होता है क्या, प्राकृतिक। क्या होता है, मानव, एक होता है प्राकृतिक। स्रोत के बाद सर क्या पढ़ा है आपने, प्रकाश पढ़ा, स्रोत पढ़ा, इसके बाद क्या पढ़ा सर आपने, बता नहीं रहे हैं सर आप लोग। स्रोत पढ़ा, ओ भाई मेरे भाई, दिल तो पागल है, कहाँ गया यार, ये है, यही था, यही था ना। और यहाँ से हम देख रहे थे क्या कि ये चीज़ था, प्रकाश को कैसे देख पाते हैं, प्रकीर्णन, हाँ, ये सब जो भी चीज़ है ठीक है। और इसमें क्या था, प्रकीर्णन के बारे में मैंने पढ़ा, और कैसे हम वस्तु को देख पाते हैं, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, प्रकीर्णन के बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या भाई, प्रकाश, स्रोत, प्रकीर्णन, किरण, और किरण के बाद किरण पुंज, किरण पुंज के बाद बहुत सारी चीज़ों को मैंने बताया। और ये सब बताने के बाद मैंने आगे बोला था कि कैसे क्या होगा। तो आपका नेक्स्ट क्लासेस क्या चलेगा, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा सर, नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास लेक्चर 2 का चलने वाला है। और लेक्चर 2 में होगा क्या सर, तो लेक्चर 2 में मेरे भाई ये होगा कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का परावर्तन, उसको जो भी टर्म्स है उसको मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसका हो सकता है नियम भी बताऊं। और उसके बाद जो भी उसके रिलेटेड टर्म है, क्वेश्चन है, उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इस क्लास को इतना ही रहने देते हैं। और क्लास को रहने के बाद मैं क्लास को रहने के बाद मैं आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करता हूँ। और आगे आप आइएगा क्लास में, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रहेगी, आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे। हो सकता है शेरो शायरी थोड़ा बहुत मुझे याद हो तो मैं सुना दूँ लास्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ, उसके बाद क्लास को ऑफ करता हूँ।
तो क्लास को एंड करते समय हम एक चीज सुनाते हैं और उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। क्या सर? कि खून निकले तो जख्म लगती है। क्या क्या? खून निकले तो जख्म लगती है। वाह 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 वाह। और वरना हर चोट नज्म लगती है। वाह, क्या बोल दिया सर। के बारे में थोड़ा बहुत सोचिएगा। और आज की क्लास इतना ही रहेगी, और नेक्स्ट क्लास जुड़ने के लिए हमारे इसी टाइम पे जुड़िए, टीएमसी बिहार बोर्ड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।